गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इन जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ऑपरेटर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी क्रिएट किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके, और असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट किए हुए हैं। अप्रॉक्स शायद 4 to 5 प्रोग्राम्स हो चुके होंगे। तो प्रोग्राम्स के बीच में मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि हम लोग जो इसमें क्या करते हैं, आपका क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स यूज़ करके हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है आज का, हम लोग आज ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में जो क्लास डिफाइन किया जाता है एंड क्लास का नेम हम लोग कैसे, किस रूल से क्लास का नेम हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग के टाइम पर मैंने आपसे ये भी बताया कि जो क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम यूजर डिफाइन होता है, मतलब कि क्लास का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। क्लास का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि जैसे मैंने क्लास डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 जो भी कुछ लिखा है उसमें देखा होगा कि डी जो है मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। एंड मैंने उसे किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं किया, या और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो हमारा हेडिंग है आज का रूल्स टू डिफाइन अ क्लास नेम। ओके, व्हाट रूल्स टू डिफाइन और क्लास नेम। एक क्लास का नाम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या रूल है। ओके, सबसे पहला रूल क्या है कि हमारा जो क्लास का नेम होता है वो अल्फाबेट होना चाहिए, है ना। हमारा जो क्लास का नेम होता है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जो क्लास का नेम वो कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट रूल है कि a class name must start with a alphabet only. A class name must start with a alphabet only and can end with an integer ओके। तो क्या बताया कि हमारा जो क्लास का नेम है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे, है ना, फॉर एग्जांपल हमने क्लास डिक्लेयर किया, हमने एक क्लास डिक्लेयर किया और इस क्लास का नाम हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास का नेम तो यूजर डिफाइन होता है, कुछ भी नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, फर्स्ट रूल में क्या है कि क्लास का नेम क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, और इसे हम किसी इंटीजर वैल्यू से क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमने क्लास का नेम डिक्लेयर किया क्लास सैंपल, फॉर एग्जांपल व्हाट सैंपल, और क्लास सैंपल हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और क्लोज कर दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो है क्या है, एक कह सकते हैं कि क्या है, ये हमारा रूल है कि क्लास का नेम कैसे डिक्लेयर करना है, हमें क्लास का नेम कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट्स में होने चाहिए। ओके, तो ये सही तरीका है, क्लास का नेम डिक्लेयर करने का एक सही तरीका है। अगर हम दूसरा देखें, जैसे यहाँ पर मैंने किया क्लास सैंपल 1, तो ये भी क्या है ना, ये भी क्या है, एक सही तरीका है क्लास को डिक्लेयर करने का। लेकिन अगर मैं किसी को ऐसे डिक्लेयर कर दूं, क्लास 1 सैंपल, क्लास 1 सैंपल, है ना, क्लास 1 सैंपल, अगर हम अपने क्लास का नेम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक रॉन्ग है ना। ये हमारा सही तरीका नहीं है क्लास का नाम डिक्लेयर करने का। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रूल क्या है क्लास का नेम डिक्लेयर करने के लिए कि क्लास का नेम क्या होना चाहिए, अल्फाबेट में होने चाहिए, जिसे हम किसी इंटीजर से खत्म कर सकते हैं, है ना, जिसे हम किसी इंटीजर से
स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा क्या था फर्स्ट रूल। क्या है फर्स्ट रूल? अ क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद द अल्फाबेट ओनली एंड कैन एंड विद एन इंटीजर। ओके ओके, इसके बाद इसका क्या है सेकंड रूल। ये हमारा फर्स्ट रूल था, इसके बाद क्या है सेकंड रूल। आइए देखते हैं सेकंड रूल क्या है। रूल सेकंड, सारे रूल्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तब जा करके एक हम क्या करते हैं क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि क्लास का नेम क्या है अल्फाबेट्स होना चाहिए और किसी इंटीजर से खत्म कर सकते हैं उसे। इसका सेकंड रूल है अ क्लास नेम शुड नॉट होल्ड बाय स्पेस। अ क्लास नेम शुड नॉट होल्ड बाय स्पेस। To separate the name, we use underscore sign। ओके, तो सेकेंड रूल क्या है कि हमारे क्लास का नेम अगर एक वर्ड का नहीं है, ठीक है, 2-3 वर्ड्स के हैं, तो हम उन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम स्पेस देते हैं तो वो क्या है हमारा क्लास ठीक से डिक्लेयर नहीं होगा और जब उसे हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पर क्या आएगा उसमें एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया कि क्लास के नेम जो है उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका क्लास का नेम 2-3 वर्ड्स का है, अगर आप स्पेस देना भी चाहते हो तो आप स्पेस ना देकर के उसकी जगह क्या आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा असाइन मेन है ना। अब अगर असाइनमेंट और ऑपरेटर के बीच में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया स्पेस दे दिया है तो हमारा क्लास जो है वो क्या है ठीक से डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये हमारा क्या है एक गलत तरीका है क्लास को डिक्लेयर करने का, है ना। क्लास को डिक्लेयर करना है और अगर वो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स उसमें यूज हो रहे हैं तो हर वर्ड है ना एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट भी है तो हम क्या करेंगे इसमें अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि हमने क्लास डिक्लेयर किया कैसा असाइनमेंट है ना अंडरस्कोर ऑपरेटर। अगर हम अपने क्लास को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा क्लास जो है वो क्या है एक सही तरीका है क्लास को डिक्लेयर करने का। तो ये क्या था हमारा दूसरा रूल, है ना, कि क्लास अगर हमारे क्लास के नेम के बीच में क्या है स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। पहला रूल क्या था कि अल्फाबेट में होना चाहिए और इंटीजर से खत्म हो सकता है, इंटीजर से खत्म हो सकता है, उसे हम इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, इंटीजर से हम उसे खत्म जरूर कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है कि हमारा जो क्लास का नेम है उनके बीच में क्या है स्पेस नहीं होना चाहिए, है। अब क्या है वो अंडरस्कोर, अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है क्या है थर्ड रूल, है ना, क्लास को डिक्लेयर करने का तीसरा रूल। थर्ड रूल है अ क्लास नेम should not be a keyword। A class name should not be a keyword। A class name should not be a keyword मतलब कि हमारा जो क्लास का नेम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे क्लास का नेम जो है वो क्या है कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या था हमारा रूल नंबर 3। ओके, देखिए कीवर्ड किसे कहते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्री डिफाइन है और वो जावा की लाइब्रेरी में सेव है ना। तो जो पहले से प्री डिफाइन है और जावा की लाइब्रेरी में सेव है हम उनका यूज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। इस तरीके के नंबर ऑफ कीवर्ड्स जावा प्रोग्रामिंग में ऐसे नंबर ऑफ कीवर्ड्स 50 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं 50। इन 50 को छोड़ करके हम इसके अलावा कोई भी नाम यूज कर सकते हैं,
है ना। तो ये जो कीवर्ड्स हैं कैसे, ये जो 50 कीवर्ड्स हैं जो कि जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी पहले से क्या कर दिया गया है, इनको सेव है, तो उनको छोड़ करके हम इनके अलावा कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ये जो 50 कीवर्ड्स हैं आगे की नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल या फिर जिनका आप लोग यूज ही कर रहे हैं, जैसे कि इफ कंडीशन में हम इफ यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, व्हाइल यूज करते हैं, डू व्हाइल यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कीवर्ड्स हैं, है ना। तो अगर हम कोई क्लास ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं जिनमें क्या आ रहा हो, कीवर्ड आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास लिखा और क्लास में हम डिक्लेयर किए क्या लिख करके, फॉर लिख करके। तो फॉर क्या है, फॉर क्या है, हमारा लूपिंग नेम है ना। हमारे पास में जो लूपिंग स्ट्रक्चर में हम लोग 3 लूपिंग यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो उसमें से क्या है, फॉर। ठीक इसी तरीके से इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, तो हम ना इफ का यूज कर सकते हैं ना एल्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कीवर्ड्स हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज क्या है कि हम कीवर्ड्स को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कीवर्ड जो होते हैं वो टोटल स्मॉल लेटर में होते हैं, है ना। कीवर्ड्स जो है वो कैसे होते हैं, टोटल स्मॉल लेटर में होते हैं, FOR टोटल क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इफ, तो इफ भी क्या है, देखिए आई भी स्मॉल होता है, एफ भी स्मॉल होता है, हाँ। तो जितने भी स्मॉल लेटर वाले हैं हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं किस चीज के लिए, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं 50 कीवर्ड्स हैं, उनका यूज हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। मतलब अगर उनका यूज करते हैं तो ये हमारा क्या है, क्लास डिक्लेरेशन का एक गलत तरीका है ना। अगर हम ऐसा डिक्लेयर कर भी लेते हैं और इनको हम अगर बाद में कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पर क्या होगा, इनका एरर आएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी को, मतलब हमें कीवर्ड्स नहीं यूज करना है क्लास, तो कीवर्ड की जगह हम कुछ दूसरा नाम ले सकते थे, है ना। ओके, तो ये था क्या हमारा रूल नंबर 3। इसके बाद है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अ क्लास नेम can hold multiple, a class name can hold multiple words, a class name can hold multiple words, but every word first alphabet must be capital, but every word first alphabet must be कैपिटल। ओके, तो हमारा जो चौथा रूल है, उस चौथे रूल में क्या बताया कि हमारा जो क्लास का नेम है वो मल्टीपल वर्ड के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। मतलब उसमें मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में पहले ही रूल आ गया, रूल नंबर 2 में कि स्पेस नहीं दिया जा सकता। अगर स्पेस देना भी है तो हम स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। अगर हम अंडरस्कोर साइन का भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो क्लास का नेम है ना, क्लास का जो नेम है उसमें हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, क्लास एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट एरिया, अगर मैंने स्पेस दिया फिर लिखा ऑफ, स्पेस दिया फिर लिखा सर्कल। ठीक है, तो यहां पर हमारा रूल नंबर 2, यहां पर हमारा रूल नंबर 2 फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, मल्टीपल वर्ड्स से बने हुए हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग, है ना। अगर हम इसी क्लास को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास एरिया ओके अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, क्लास डिक्लेरेशन सही तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया, अंडरस्कोर सर्कल यूज किया गया। ओके, यहाँ पर जो चौथा रूल कह रहा है कि चौथे रूल में क्या है कि हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा 2nd रूल में था, इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर भी नहीं देना चाहते तो क्या करेंगे, सॉरी ये एरिया है नॉट एरियो। ओके, क्या करेंगे हम, इनका हर अल्फाबेट का पहला लेटर क्या होना चाहिए, फिर कैपिटल लेटर होना चाहिए। मतलब एरिया ऑफ का ओ कैपिटल, ऑफ सर्कल का सी कैपिटल। ये हमारा क्लास क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया।
ओके, तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन अगर हम इनके बीच में स्पेस ना दें, हम इस तरीके से डिक्लेयर कर दें, क्लास एरिया ऑफ सर्कल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरीके से अगर हम डिक्लेयर करते हैं कि इनके बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया और हर हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो क्या है, कैपिटल नहीं है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा क्लास जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि उसका जो क्लास का नेम है ना, उसका क्लास का नेम में हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये पूरा एक ही वर्ड का है ना, ये पूरा एक ही वर्ड का है कि इसमें 3 अलग अलग वर्ड है ना। तो अगर ये इसमें हमें ये स्पेसिफाई करना हो कि इसमें 3 अलग अलग वर्ड है, 2 अलग वर्ड्स है, तो स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें या तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिए, और अगर अंडरस्कोर नहीं यूज करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी जो भी क्लास है मल्टीपल वर्ड्स के हैं, तो उनका पहला लेटर जो है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर का होगा। ओके, तो ये हमारे कहते हैं कुछ रूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करते हैं। और क्लास को डिक्लेयर करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला रूल क्या है, पहला रूल ये था कि हमारा क्लास का नेम कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट से बना होना चाहिए, और अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। और ये किसी हम डिजिट, किसी इंटीजर वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंड कर सकते हैं, किसी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा रूल क्या था कि हमारा जो क्लास का नेम है, ठीक है, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हमें स्पेस देना भी है तो स्पेस की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। तीसरा रूल ये था कि हमारे क्लास का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे जावा प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं 50 टाइप्स के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमारे इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी कीवर्ड्स का यूज करके हम अपने क्लास का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्या था, हमारा जो चौथा रूल है वो क्या है कि क्लास का नेम हम मल्टीपल वर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर का होना चाहिए। ओके, तो ये थे क्या हमारे क्लास डिक्लेरेशन के रूल्स, किस तरीके से हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हमारा जो क्लास डिक्लेयर किया जाता है उसका जो रूल है वो रूल मैं इसी बीच में किसी दिन आपको बता दूंगा। तो इसके पहले हम लोग 4 से 5 प्रोग्राम कर चुके हैं, किस तरीके से डिक्लेयर कर रहे थे वो मैंने नहीं बताया था, ठीक है। फिर आज मैंने उस पर भी डिस्कस कर लिया है किस तरीके से क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने क्लास का नाम डिक्लेयर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।